भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर हुए शुरू। केंद्र ने आश्वस्त किया कि राज्यों को ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उस पर नियंत्रण के सरकारी उपायों की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर का संचालन आरंभ हो गया है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल निवास से सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी से वर्चुअल चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति का आग्रह किया गया था। उनके प्रयासों से प्रदेश को भिलाई, राउरकेला और देवरी से लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सहमति हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बुधवार की शाम को 10,000 इंजेक्शन प्राप्त हुए। निजी अस्पताल अपने स्रोतों से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा 50,000 इंजेक्शनों का ऑर्डर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने स्वयं 3 कंपनियों से चर्चा की है, सभी से सकारात्मक उत्तर मिले हैं। देश में चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। पिछले 2 सप्ताह के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में साप्ताहिक लगभग 79% वृद्धि हुई है। प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों में 13.4% की साप्ताहिक वृद्धि हुई है। बैठक में बताया गया है कि प्रदेश के 44 जिलों में पिछले 30 दिनों में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। बैठक में N95 मास्क, PPE किट्स, HCQs टेबलेट और वेंटिलेटर की उपलब्धता तथा ऑक्सीजन की ज़रूरतों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राज्य सरकार को भीड़ भाड़ और अनावश्यक आवाजाही तथा सामाजिक जमावड़े पर रोक लगाए जाने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वावलंबन सचिव ने रेलवे, श्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी केंद्रीय विभागों और प्रतिष्ठानों के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने वाली संभावनाओं पर भी विचार किया। केंद्रीय गृह सचिव ने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों, नर्सों और इंटर तथा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर भी बैठक में बात कही गई।
राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वो जांच प्रक्रिया को और तेज करें तथा आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सागर संभाग में 598 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। इन जल प्रदाय योजनाओं की लागत 584 करोड़ 43 लाख 62 हजार रुपये है। विभाग के मैदानी कार्यालयों द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें सागर जिले की 314, टीकमगढ़ 129, छतरपुर 41, पन्ना 63 तथा दमोह की 51 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों में विद्यार्थी 10 मई 2021 तक संशोधन करा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश पत्र में संशोधन करने की अवधि में वृद्धि की गई है। सभी संस्था प्राचार्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। प्रवेश पत्रों में विषय अथवा माध्यम की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर वांछित त्रुटि सुधार कराई जा सकती है। शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ने औषधि आर्सेनिक एल्ब-30 का वितरण भोपाल शहर के सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर करवाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आयुष मंत्रालय और संचालनालय आयुष के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आर्सेनिक एल्ब-30 का वितरण किया जा रहा है। साथ ही औषधि वितरण का डॉक्यूमेंटेशन भी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। इसके लिए PG स्कॉलर्स और इंटर्न्स की टीम चिकित्सा अधिकारियों के दिशा निर्देशों में बनाकर नियमित रूप से कोरोना प्रतिरोधक औषधि का वितरण कराए जाने के लिए अन्य आदेश तक आदेशित किया है। औषधि वितरण की मॉनिटरिंग एवं दैनंदिन रूप से संचालनालय को जानकारी भेजने के लिए चिकित्सालय की अधीक्षक डॉक्टर सुनीता तोमर को अपने कार्य के साथ नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। IPL के 7वें मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली के खिलाफ राजस्थान की यह लगातार 5 हार के बाद पहली जीत है। राजस्थान ने पिछली बार दिल्ली को 11 अप्रैल 2018 को हराया था। क्रिस मॉरिस ने 18 बॉल पर 36 रन बनाते हुए पूरा मैच पलट दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 150 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। डेविड मिलर ने 43 बॉल पर 62 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने IPL में अपनी 10वीं 50 लगाई। दिल्ली के लिए आवेश खान ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन कल देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पहुंचे। शिवपुरी में कोविड ICU में भर्ती मरीज की मौत को लेकर जांच टीम गठित की गई है। जबलपुर में 653, टीकमगढ़ में 119, बैतूल में 208 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं। मुरैना नगर निगम क्षेत्र में 16 अप्रैल की शाम से 22 अप्रैल सुबह तक कर्फ्यू प्रभावशाली रहेगा। रायसेन जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल रात 10 बजे से 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पन्ना जिले की संपूर्ण सीमा में कोरोना कर्फ्यू 15 अप्रैल रात 10 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। सतना कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद गणेश सिंह और कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। गणगौर का त्यौहार कल आगरमालवा जिले में भी पूरी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया।
और होशंगाबाद जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी ने जोर पकड़ लिया है। 248 केंद्र पर 12,583 किसानों ने 1,06,356 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर हुए शुरू। केंद्र ने आश्वस्त किया कि राज्यों को ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। और केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उस पर नियंत्रण के सरकारी उपायों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।